शराब बरामदगी के लिए छापेमारी के दौरान मारपीट व जान मारने की धमकी देकर घर में रखे 52 लाख रुपए ले जाने के आरोप में 18 पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी। वहीं कोर्ट ने इस मामले में टिप्पणी करते हुए छापेमारी दल में शामिल 8 नामजद और 10 अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ करजा थाने में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही पुलिस पर रुपया हेराफेरी, मारपीट व जान मारने की धमकी देने का आरोप भी लगाया है। इसी साल 22 फरवरी को पुलिस टीम ने करजा, सरैया और सदर थाना क्षेत्र में शराब बरामदगी के लिए छापेमारी की। इसी दौरान 39.98 लाख नगद और आभूषण बरामद किया। इस कार्रवाई के बाद करजा थाने के रसूलपुर निवासी रिटायर्ड फौजी हरिद्वार प्रसाद ठाकुर ने कोर्ट में परिवाद दायर किया है, जिसकी सुनवाई कोर्ट में चली। सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने छापेमारी करने वाली पूरी पुलिस टीम पर डकैती की धारा 395 के अलावा मारपीट व आर्म्स एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। इसकी जानकारी वादी के अधिवक्ता कमलेश कुमार ने दी है। टीम रिटायर्ड फौजी के घर छापेमारी की थी। परिवाद में प्रथम आरोपित करजा के प्रभारी थानेदार रहे ब्रिज किशोर प्रसाद यादव के अन्य 9 को आरोपित बनाया गया है। मालूम हो कि दरोगा ब्रिज किशोर यादव शराब मामले में बर्खास्त हो चुके हैं। वर्तमान में सेंट्रल जेल मुजफ्फरपुर में बंद है। वहीं परिवार में हरिद्वार प्रसाद ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने जमीन बेचकर 52 लाख रुपए घर में रखे थे, जिसे 22 फरवरी की देर रात पुलिसकर्मी घर से ले गए। कोई जब्ती सूची नहीं दी, जबकि सूची मांगने पर रुपए का डिमांड किया गया और हथियार का भय दिखाकर मारपीट की। बहू और पोते के साथ भी मारपीट की गई। अधिवक्ता ने बताया कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान जमीन बिक्री में मिले रुपए के साक्ष्य दिए गए हैं। परिवादी के अधिवक्ता कमलेश कुमार ने बताया कि 26 फरवरी को छापेमारी दल के खिलाफ परिवाद दायर किया गया था। इस परिवाद पत्र पर कोर्ट में सुनवाई की गई। साक्ष्य पर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट से सीआरपीसी 156/3 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट से परिवार पत्र की प्रति एसएसपी कार्यालय के माध्यम से करजा थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए भेजी जाएगी। 22/2/21 रात्रि में 12:30 बजे के बाद मैं बरामदे पर सोया हुआ था। कुछ लोग आए और कहा कि ग्रिल खोलिए। हम कहे ग्रिल अभी नहीं खोलेंगे, क्योंकि आज 3 दिन पहले बसना गांव में डकैती हो गया है, सबको बंद कर दिया गया है और सब लूट करके ले गया है, इसलिए सुबह होने दीजिए। हाँ, तो हम ग्रिल खोलेंगे। कहीं कि हम पुलिस वाले हैं। हम कहा कि ठीक है, गांव का लोग, अगल का लोग आ जाता है, हम ग्रिल खोलेंगे, आप तलाशी लीजिएगा जैसे जो करना होगा। उसी पर उसने कहा कि हम ग्रिल तोड़ देंगे। हम कि ठीक है, आप तोड़ दो ग्रिल। इसी बीच में हमारी बहू बगल वाले कमरे में सोई हुई थी। डकैत का नाम जो मैं लिया तो उसमें पैसा रखा हुआ था 52,04,000, जो हम हवाई अड्डे किनारे मेरा ज़मीन है, जो कीमती ज़मीन है, उसमें से बहुत लोग बेचा है, लोग बना रहे हैं। हम भी शहर में मकान लेने हेतु उस ज़मीन को जो है से बेचने के लिए हम ये किया। तो कुछ लोग जो है से तैयार हुए और आकर के हमको एडवांस जो है से दे गए। कहीं कि बाकी पैसा होली के बाद दिया जाएगा तो अब रजिस्ट्री होगा। उसमें हमारे पास सबूत है कौन कौन आदमी पैसा दिया है, समझे नहीं। वही पैसा था, समझे ना, 52,04,000 रुपया, जो मेरे पास सबूत है उनका जो है से सब कुछ समझो जो लिए हैं वो पैसा था जो है से। और बहू की शादी 1991 में हुई थी। उसमें वो गहना जो दिया था हम लोगों ने, वही गहना था। उस समय गहना गोल्ड का रेट सस्ता था, 32-35 हज़ार था। उन लोग 200 ग्राम जो है से गहना उनको बना कर दिया गया था, जो उसी में था, समझे नहीं। बहू हमारी जब इस डकैत का नाम सुन करके, पीछे लगा हुआ है ग्रिल, वो चाहे कि खोल करके हम निकल जाए, नहीं तो लूट लेगा। इसी बीच पीछे से पुलिस जो है से कुछ लोग आ करके और बहू के हाथ से पेटी को छीन लिया। छोटा सा पेटी था टीन का, वो छीन करके और उसको ले आया और बहू के साथ ही बदसलूक किया। और हम जब विरोध किया तो पलंग पर हमको जो है से लेटा करके, ये घुटना से, सब करीब 22-25-30 साल का लड़का था, वो जो है से लेकर के जान दिया हमको जो है से। अब हम 80 हो गए वहाँ पर। उसके बाद वो हट गया। हटने के बाद वो चाबी टंगा हुआ था, उसी से वो पुलिस वाले ग्रिल को खोल दिए। हम नहीं खोले, वही खोला, क्योंकि सामने टंगा हुआ था, और सब प्रवेश कर गए।
प्रेस करने के बाद वो लोग जो है से घर में तलाशियाँ शुरू किया। उसके बाद पेटी को तोड़ करके और उसमें पैसा सब बना हुआ था, गड्डी लगा हुआ था, वो पैसा उसने देखा और देख करके रख लिया। हम विरोध किया, उसके बाद वो कहा कि नहीं, ये पैसा जो है से हम ले जाएंगे। उसके बाद हम उससे ये मांगा, जब्ती सूची हमको दीजिए। कहा कि आप थाना पर आइएगा तो जब्ती सूची हम देंगे जैसे, और डांट फटकार करने लगा जैसे कि जब्ती सूची आप कैसे हम अपने मन से देंगे जैसे। उसके बाद जब हम थाना पर गए तो कहा कि 30,000 रुपया आप दीजिए, नहीं तो हम दारू शो कर देंगे और आप जेल चले जाइएगा, समझे कि नहीं। तो जो है से हमने पैसा नहीं दिया, चूँकि मेरे पास पैसा नहीं था। इसके बाद जो है से वही हम जो है से केस दायर किया है कोर्ट में जो है से न्याय के लिए।